सो हाय हेलो वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे। आई एम सॉरी काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में बिज़ी हो गई थी। पर्सनल बुकिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो गई थी, तो मैंने सोचा वो सब क्लियर करके फिर वीडियोस डालो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आज हम एक पिक अ कार्ड सेशन करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाली हूँ इस वीडियो को, काफ़ी शॉर्ट से रखने वाली हूँ। तो एक क्विक आपके एक्स क्या फिर से आना चाहते हैं, क्या फिर से पैचअप करना चाहते हैं, इस बारे में है। तो ये है 3 पाइल्स, यहाँ पे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। यहाँ पे पाइल 1 के लिए ये पिंक हार्ट है, पाइल 2 के लिए ये कलर पैलेट है, आप देख सकते हो, एंड पाइल 3 के लिए ये फ्लावर है। तो क्या आपके एक्स फिर से रिकनसाइल करना चाहते हैं आपसे, क्या वो फिर से आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने ये ब्लू पिंक हार्ट चूज किया था उनके लिए ये रीडिंग होगी। ट्रैवलिंग, आई थिंक योर एक्स इज थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग टू यू। पेशेंस, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है उनको अपने आप पे, अपने फीलिंग्स पे। मैच्योरिटी, चीज़ों को समझने की मैच्योरिटी आ गई है उनमें अब। पेज ऑफ स्वर्ड्स, कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड डेथ। तो मुझे लगता है कुछ टाइम पहले आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हो गया, या आपको लग रहा था कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, काफ़ी रोना धोना, आप काफ़ी ज़्यादा सैड थे। तो आपके एक्स भी काफ़ी ज़्यादा सैड है चीज़ों को लेके। जो भी चल रहा है आपके बीच उससे ज़्यादा हैप्पी नहीं है वो। उनको भी कहीं ना कहीं बहुत सैड फील हो रहा है इस सिचुएशन में। शायद आप दोनों में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। आप दोनों ने मूव ऑन, मतलब नॉट लिटरली मूव ऑन, लेकिन एक दूसरे से अलग हो गए थे। आपने ब्रेकअप कर लिया था, बहुत पेनफुल ब्रेकअप था ये। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सैड हो इस वजह से ही। मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं आपके एक्स को रियलाइज़ हो गई है। वो पहले बहुत इमेच्योर एनर्जी लेके घूमते थे, लेकिन अभी उनको वो मैच्योरिटी लेवल उनकी आ गई है। दे नो व्हाट दे हैव लॉस्ट, एंड वो आपके पास आ रहे हैं, वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। वो आने वाले टाइम में शायद, अगर वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लगता है, फाइल 1 व्यूअर्स के लिए आपसे दूर रहते हो, तो आपके पास आएंगे, आपसे मिलने के लिए आएंगे और चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए आएंगे। एक नई शुरुआत होने के चांसेस है आप दोनों के रिलेशनशिप की। बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत अपसेट है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है पास में जिसको लेके क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाई है, तो उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी के सीधी बात करना चाहते हैं। सीधी सीधी बात आपसे कह के सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट कर लिया, काफ़ी पेशेंस भी दिखाई है, आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, आप पे ही अटके हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, पाइल 1। तो आपके एक्स डेफिनेटली एक चांस चाहते हैं, और वो डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है आपके सिवा। उन्होंने जो भी किया उनको रिग्रेट हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, उन्होंने आपको छोड़ दिया। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आज सच मुझे नहीं नज़र आ रही है। शायद उनको उतनी समझ नहीं थी तभी, लेकिन अब समझ आ गई है। वो समझ गए हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है, व्हाट दे हैव लॉस्ट, दे हैव रियलाइज्ड, और उसकी वजह से काफ़ी सैड भी रह चुके हैं, और बहुत ज़्यादा रोते भी है। शायद आपके बारे में ड्रीम्स देखते हो, शायद उनको ऐसा लगता हो कि आपने मूव ऑन ना कर लिया हो, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस से है। तो ये थी पाइल 1 के लिए क्विक एनर्जी अपडेट कि आपके एक्स आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। डेफिनेटली करना चाहते हैं। अगर बात करें कि कब वो आपके पास आएंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लेंगे। हो सकता है कि 2 वीक्स या फिर इस मंथ के एंडिंग तक वो आपके पास आ जाए वापस। ओके, लेकिन उन्हीं से पहल होगी, वही आपके पास आएंगे। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 1। अगर रेजोनेट हुई है ये रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ रेजोनेट हुई है। और पर्सनल रीडिंग्स बुकिंग शुरू हो गई है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम बुकिंग्स ले रही हूँ, क्योंकि ओवरलोड ऑलरेडी हो चुका है। तो जल्दी से पर्सनल बुकिंग की बुकिंग करवा लो, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करवा लो। व्हाट्सएप करिए मुझे, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So let's start with file number 2. जिन्होंने ये कलर पैलेट चूज किया था,
आपके एक्स आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द टावर, कंट्रोल, साइलेंस, पोस्टपोनमेंट। तो मुझे नहीं लगता आपके पर्सन आपसे रिकंसाइल करेंगे या करना चाहते हैं, उस बारे में वो सोच तक नहीं रहे, ऐसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली। पाइल नंबर 2 के लिए वो अपने ही लाइफ में बिजी है, वो कुछ हो सकता है उनके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन चल रहा हो जिसमें वो बिजी है, कोई मैरिज चल रहा हो, कुछ सेलिब्रेशन चल रहा हो जिसमें वो बिजी है, वो आपके बारे में सोच नहीं रहे। मुझे लगता है दे वर द वन हु वॉकड आउट ऑफ योर लाइफ, वही थे जो आपके ज़िंदगी से चले गए थे, उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया या आपको ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल भी आप दोनों के दरमियान बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी आप दोनों एक दूसरे से कोई भी कम्युनिकेशन आप दोनों में नहीं है। मुझे लगता है आपको उन्होंने टावर मोमेंट दे दिया है, मुझे लगता है कि उन्होंने आपसे या हो सकता है कि वो एक नई शुरुआत भी चाहते हो, यस ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत से केसेस में मुझे यहाँ पे 99% लग रहा है कि कोई भी रिकन्सिलेशन के चांसेस नहीं है, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे। पाइल 2 वो अगर सोच भी रहे हैं आपसे बात करने के बारे में या चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बारे में, तो वो उस चीज़ को टाल देते हैं, वो अपने लाइफ में बिजी रहने की कोशिश करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। ये इंसान बहुत स्लो है अपने अप्रोच में, इन्होंने खुद के फीलिंग्स पे काफ़ी कंट्रोल रख लिया है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उन्होंने एक पाइल अप कर लिया है अपने इमोशंस को, और वो दिखाना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है उन्होंने अपने लाइफ से टोटली आपको हटा दिया है, वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, वो आपसे दूर जा रहे हैं, दूर चले गए हैं, एंड आई डोंट थिंक दे विल बी कमिंग बैक टू यू। मुझे लगता है कि आपको भी मूव ऑन करना चाहिए। पाइल नंबर 2, आपको स्टक नहीं रखनी है, स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं रखनी है। मूव ऑन, इफ दे बिलोंग टू यू दे विल कम अलोंग। ओके, तो पाइल नंबर 2, रिकन्सिलेशन के चांसेस काफ़ी कम है और आपके पर्सन की भी इच्छा नहीं है रिकन्सिलेशन करने की। मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ बता दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, और पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं बहुत लिमिटेड बुकिंग्स ले रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा रेड फ्लावर चूज़ किया था। क्या आपके एक्स की एनर्जी है, क्या वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं? एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ग्रेट। कंडीशनिंग, ट्यूनिंग इन एंड सेलिब्रेशन। तो मुझे लगता है कि यस, आपके पर्सन आपसे, पाइल नंबर 3, आपके पर्सन आपसे एक रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। वो आपसे बात करने के लिए बैकग्राउंड में काफ़ी लड़ रहे हैं, खुद के थॉट से, खुद के फीलिंग से, शायद कोई उन्हें रोक रहा है आपसे बात करने के लिए। वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन दे आर गोइंग टू गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। आपके पास एक सॉलिड ऑफर लेके आएंगे, वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, और वो आपको आपसे बात करना चाहते हैं। वो रुके हुए हैं राइट टाइम के लिए, वो अपने थॉट से लड़ रहे होंगे या फिर वो किसी और से लड़ रहे हैं ताकि वो आपसे बात कर पाए। ओके, वो काफ़ी स्टबर्न एनर्जी में है मुझे लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहे हैं आपके पास आने के लिए। वो काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, कि उनको क्या करना चाहिए, और उनको रियलाइजेशंस हो भी गई है शायद कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है, वो नहीं रह सकते आपके बिना। ऑल्सो मुझे लगता है कि वो आपको कहीं डेट पे लेके जाना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, शायद आपकी एनिवर्सरी आ रही हो तो उसी दिन शायद वो आपको कहीं लेके जाना चाहते हो, या आपका बर्थडे आ रहा हो, ऐसा कुछ सिनेरियो मेरे को लग रहा है। तो उसी दिन शायद वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके साथ एक बॉन्ड को इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, वो आप उनमें आपने कुछ ऐसी चीज़ें बदल दी है कि वो खुद भी नहीं जानते थे कि आपने उनको इतना कैसे बदल दिया। आपने उनको इतना स्टबर्न थे फिर भी इतना मेल्ट कर दिया उनके हार्ट को, आपने उनके फीलिंग्स को जगा दिया आपने। तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली आपके बारे में सोचते हैं। ओके, उनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा भी है जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ हो, तो वो उनको आपके खिलाफ काफ़ी भड़काते हैं उनको। वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, पर
नेवरदलेस होने वाली है ये चीज़, वो आपके पास आने ही वाले हैं। बात की जाए कब तक आएंगे, तो मुझे लगता है इस मंथ की एंडिंग तक वो आपके पास वापस आ जाएंगे और सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। सो दिस वॉज इट पाइल नंबर 2। शॉर्ट रीडिंग की है मैंने, आई नो, सो रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ मुझे मैसेज करिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, लव यू गाइज, थैंक यू। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ, जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो, तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि
आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है, और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज़, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है, ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपकी लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिजनेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टॉर्मेलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके, तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मेलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो
इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टेक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जो फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।